8वां वेतन आयोग। देर सबेर बना और बनते ये विवाद शुरू हो गया कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बना आयोग केवल सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों के बारे में बात करेगा। पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग में कुछ नहीं होगा। कर्मचारी यूनियनों ने सरकार का दरवाजा खटखटाया और टीओआर को लेकर अपनी गहरी नाराजगी जताई। यूनियन का दावा था कि टीओआर में ऐसी चीजें लिखी गईं तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में नहीं है। दावा किया गया कि टीओआर में पेंशन रिवीजन टर्म नहीं लिखा गया। टीओआर वो दस्तावेज होता है जिसमें वेतन आयोग के काम के दायरे के बारे में बताया जाता है। संसद सत्र शुरू होने के बाद वेतन आयोग और सरकारी कर्मचारियों के हितों में कई सांसदों ने ताबड़तोड़ सवाल पूछ डाले। संसद सत्र में पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए सरकार बाध्य होती है। न टाल मटोल कर सकती है, न गलत बयानी कर सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में ऐसा ही एक सवाल पूछा गया कि क्या वेतन आयोग पेंशनर्स के बारे में नहीं है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया है कि 8वां वेतन आयोग पेंशनर्स के लिए भी है। मतलब सब नौकरी कर रहे कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन की बात होगी तो पेंशन रिवीजन की भी बात होगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने और क्लियर कर दिया कि वेतन आयोग सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन के बारे में सिफारिशें देगा। वेतन आयोग में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि कितने फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करने वाली है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इससे सैलरी इंक्रीमेंट लगभग 2.5 गुना हो गया था। इस बार यूनियन की मांग है कि 3 से नीचे फिटमेंट फैक्टर ना हो। अगर वेतन आयोग ने 3 फिटमेंट फैक्टर की भी सिफारिश कर दी तो सैलरी सीधे 3 गुना बढ़ जाएगी। सबसे कम 18,000 की सैलरी भी बढ़कर 55,000 के आसपास हो जाएगी। इसी तरह मिनिमम पेंशन 9,000 रखी गई है। अगर 3 फिटमेंट फैक्टर हुआ तो मिनिमम पेंशन 27,000 तक हो सकती है।